बांग्लादेश में गुरुवार 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव हो रहे हैं। भले ही ये सिर्फ आम चुनाव माना जा रहा हो, लेकिन सियासी हिस्ट्री में इसे खास माना जा रहा है। इस बार आवामी लीग चुनाव में नहीं है, इसलिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ही देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के तौर पर सामने है। बीएनपी की स्थापना 1 सितंबर 1978 को तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। पार्टी की तरफ से खालिदा जिया 1991 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी और फिर 2001 में दोबारा सत्ता में आई। उस समय जमात-ए-इस्लामी भी सरकार का हिस्सा थी, लेकिन 2006 के बाद बीएनपी कभी सत्ता में वापस नहीं आई। 2009, 2014, 2018 और 2024 के चुनाव में आवामी लीग की लगातार जीत हुई। 2014 के चुनाव में बीएनपी ने धांधली का आरोप लगाया था, जबकि 2024 के चुनाव का बहिष्कार किया था। अगस्त 5, 2024 को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद सब कुछ बदल गया। अब आवामी लीग पर चुनावी प्रतिबंध है और बीएनपी को बड़ी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। 2026 के चुनाव में मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच ही हो रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले खालिदा जिया जेल में थी और उनका बेटा तारिक रहमान लंदन में निर्वासित जीवन जी रहे थे। शेख हसीना के बाद देश छोड़ने के बाद खालिदा जिया रिहा हुई और तारिक रहमान ढाका लौटे। उनके आने के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली और चुनाव की तैयारियों में जुट गए। हालांकि चुनाव के कुछ ही समय बाद खालिदा जिया का निधन हो गया। तारिक रहमान के सामने चुनौती यह है कि इतने लंबे समय देश से दूर रहने के बाद वो पार्टी और जनता की नब्ज को कितनी समझ पाएंगे। हालांकि विकल्पहीनता और मां के निधन का सहानुभूति फैक्टर उनकी मदद कर सकता है। उनका नारा है बांग्लादेश बिफोर ऑल आई। बीएनपी 300 सीटों में से 292 पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 8 सीटें सहयोगी दलों को दी गई हैं। उन्होंने कई बड़े वादे किए हैं। जुलाई नेशनल चार्टर लागू करना, मुक्ति आंदोलन का सही इतिहास स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करना, उपराष्ट्रपति पद बनाना, प्रधानमंत्री पद की अवधि 10 साल तक सीमित करना, 100 सदस्यीय उच्च सदन बनाना, जुलाई 2024 में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच आयोग बनाना, पड़ोसी देशों और मुस्लिम देशों के साथ सहयोग मजबूत करना। बीएनपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमात-ए-इस्लामी संगठन और उसकी युवा सहयोगी पार्टी एनसीपी है। युवा वर्ग और कट्टर इस्लामी समर्थक अलग अलग तरफ जा सकते हैं। शेख हसीना के समर्थकों का बड़ा वर्ग इस बार जमात-ए-इस्लामी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्टी 1971 के मुक्ति आंदोलन के विरोध में खड़ी थी और शेख हसीना के शासन में उस पर कई बार प्रतिबंध लगे। इसलिए बीएनपी को इसका फायदा मिल सकता है। भारत के साथ संबंध भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बांग्लादेश की जनता हमेशा भारत को खास आदर और सम्मान देती है और नए नेतृत्व से यही उम्मीद करती है कि भारत के साथ मजबूत रिश्ते बने रहें। खालिदा जिया के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शोक संवेदना व्यक्त की। इस तरह 2026 का चुनाव तारिक रहमान और बीएनपी के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।